वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीवाया हो। हम कहाँ के रहने वाले हैं है पता। आरती गाते गाते वर्षों बीत गए, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजय। पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम है अलल। पक्षी की एक जाति होती है अलल, अलल पक्षी। आकाश में ही दिन रात वह पक्षी घूमता है, कभी जमीन पर नहीं आता। आकाश में ही नर मादा का संयोग होता है, अंडे हो जाते हैं। आकाश मंडल से अंडा नीचे की तरफ गिरता है, रास्ते में ही पुष्ट होते होते अंडा फूट जाता है, बच्चे निकल आते हैं, बच्चे में पंख निकल आते हैं, बच्चे में पूरी चैतन्यता आ जाती है और धरती के समीप आते आते धरती की तरफ वह देखता है, अहो यहाँ तो मेरा घर है नहीं, यहाँ तो मेरा परिवार है नहीं, यहाँ तो मेरे माता पिता है नहीं, यहाँ तो मेरा घर है नहीं, कहाँ मैं आ गया। धरती पर पैर नहीं रखता, इस धरती को देखते ही वहीं से उलटकर अपने माता पिता के पास चला जाता। उलटी अलल तुलसी तन तीजय। धरती पर नहीं आता, यहाँ मेरा घर नहीं, उलटकर अपने माता पिता के पास चला जाता। संत तुलसी साहब दूसरी जगह लिखते हैं, जस अलल अंड आकार डारे, उलट घर अपने गई। अपने घर उलट करके चला गया। हम अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में सड़ रहे। बढ़िया से बढ़िया मकान पर लोग रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया मकान में रखते हैं, लेकिन तारीख गिनते रहता, कब वह तारीख आए कि मैं चलूं, कब वह तारीख आए कि मैं चलूं। क्योंकि मेरा दिल कहता है मकान तो बहुत बढ़िया है, सुविधाजन्य है, लेकिन अपना तो नहीं है। कभी न कभी तो कहेंगे ही, महाराज अब देख लो। एक महात्मा जी किसी राजा के घर गए, राजा ने बड़ा सत्कार किया। सत्कार पाकर महात्मा बड़े खुश हुए, चलने लगे तो राजा ने कहा, महाराज यहीं रहते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा यहीं रह जाऊं? हाँ महाराज यहीं रहो, ये कमरे आपके। ठीक है रह लेता हूं। महात्मा वहीं रह गया। महात्मा का तो जहीं घर है वहीं घर है, वहीं रह गया। 2-4 महीने तो बीत गए, राजाओं के पास घर की कोई कमी नहीं, फिर भी उनके मन में कह दिया तो महात्मा रह ही गया, जाने का नहीं लेता। तब संकेत से राजा कहता है, महाराज आपकी कुटिया कहाँ है? महात्मा ने कहा, हमारी कुटिया तो जंगल में है। महाराज मेरी इच्छा होती है एक बार आपकी कुटिया देखने की। अब दिखलाने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा। कि ठीक है चलो। महात्मा जी के साथ राजा भी चल पड़ा। चलते चलते महात्मा जी जंगल में गए और अपनी कुटिया में जाकर बैठ गए। बैठ जाने के बाद राजा से महात्मा जी ने कहा, आओ बैठो हमारी कुटिया में। महाराज हमारा घर तो बहुत बढ़िया है, फिर वहीं चलिए ना। अब नहीं जाऊंगा, अब इस घर में आ गया, अब नहीं जाऊंगा। जब वहां था तो वहीं घर समझता था, यहाँ आया तो यहीं घर समझता हूं। महाराज आप तो बड़े विचित्र महात्मा हो, जहां जाते हो वहीं बैठ जाते हो।
महात्मा जी ने कहा संसारी में और महात्मा में तो यही अंतर है। मैं घर में रहता हूं और तुम्हारे में घर रहता है, यही हमें और तुम में अंतर है। मैं घर में रहता हूं, घर तुम्हारे में रहता है। तुम घर को अंदर में लिए बैठे हो, मैं इस कुटिया में आया तो तुम्हारे घर को भूल गया। जहां जाता हूं वहीं भूल जाता हूं। तो कहने का मतलब कैसे भी लोग हों, 2-4 महीने के बाद तो कह ही देंगे कि महाराज थोड़ा रास्ता देख लेते, घूम फिर लेते, थोड़ा सा। आसक्ति नहीं होती है, दूसरे के घर में आसक्ति नहीं होती है, वहां मन ठहरता नहीं। हमारा मन चंचल क्यों है? थोड़ा सा विचार करिए। दूसरे के घर में जो है इसीलिए मन चंचल है। दूसरे के घर में जब तक रहेंगे मन स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त, ये 9 द्वार जो है ये दूसरे का घर है। मन का अपना घर कहाँ है? 9 दरी ठाके धावत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। उठे अनहद शब्द बजहि दिन राती, गुरुमत शब्द सुना बढ़िया। 9 द्वार मन का अपना घर नहीं है, इसीलिए 9 द्वार में मन स्थिर नहीं रहता है, मन चंचल रहता है। ये अपना घर जाना चाहता है। 10वां द्वार जो है वो मन का अपना घर है। अपना घर कैसा भी रहे वहां अच्छा लगता है। अपना घर आ गया, कितनी भी सुविधा दे दी जाए, लेकिन जैसे 27 तारीख बीतेगा यहाँ कोई टिकने वाले नहीं। खीर खिला दूं, पूरी खिला दूं, बूंदी खिला दूं, गुलाब जामुन खिला दूं, 27 तारीख के टिकट सब देख रहे हैं। कितना भी भाषण सुना दूं, मर जाऊं आपके लिए, लेकिन 27 तारीख की प्रतीक्षा में सब हैं। कुछ भी है, लेकिन अपना घर तो कहीं और ही जगह है, उस टिकट को देख रहे हैं। यहाँ रहते हुए भी मन कहता है यहाँ रहना नहीं है। यहाँ चंचलता इस बात की बनी हुई है कि इतने तारीख को जाना है, इतने तारीख को जाना है। उसी तरह से इस संसार में जीव का कभी मन नहीं लगता, क्योंकि जीव को पता है कि यहाँ अपना घर नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुई हमा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही, सुधि करो प्यारे हो आपन देश को, जहमा कलेश कछु नाही। स्थानांतरण का दुख है, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलेश कछु नाही। मेरी ही तरह एक महात्मा प्रवचन कर रहा था, भूकंप होने लगा, सारे लोग डर के मारे जहां तहां भाग गए। महात्मा जी कहाँ जाएं? महात्मा जी आंखों को बंद करके वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ, तब सारे लोगों ने आपस में विचार किया, हम लोगों को तो अपना अपना घर था, इसलिए भाग कर आ गए। महात्मा जी की क्या हालत हुई होगी, चलकर देखें। सारे लोग जब आए तो महात्मा जी को देखते हैं जहीं के तहीं बैठे हुए। जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं तो सारे लोगों ने कहा, महाराज आपको डर नहीं लगता है? महाराज जी ने कहा, क्यों? महाराज भूकंप हो रहा था, हम लोग डर के मारे अपने अपने घर भाग गए, आप भागे नहीं, आपको डर नहीं लगता है? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है, तो आप भागे नहीं? कहा, भागा था मैं भी। आप तो बड़ी विचित्र बात करते हैं, भागा था मैं भी, आप तो जहीं की तहीं बैठे हुए हैं। हाँ जी भागा था मैं भी, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए।
तुम उस घर में भाग कर गए जिस घर से तुम्हारे दादाजी को जमदूत भगा कर ले गया, तुम्हारे बाप को भगा कर ले गया, एक दिन तुम्हें भी भगा कर ले जाएगा। मैं उस घर में भाग कर चला गया जहां गम काल की नाही, नहीं तहाँ धूप और छाही। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। जहां काल जमराज की पहुंच नहीं है वहां मैं भाग कर चला गया। मैं उस घर में भाग कर चला गया जिस घर में कभी भूकंप का खतरा ही नहीं है। धरती, जल, वायु, अग्नि का जब संयोग एक साथ हो जाता है तब भूकंप होते हैं। मैं तो वहां भाग कर चला गया। धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछ नाही। 5 तत्व गुण 3 नहीं तह, श्वासा लेखन ताही। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। जह नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। ऐसे घर के रहने वाले हम लोग हैं, ये कूड़ादान में फंसे पड़े हैं। जहां पुरुष तहमा कछ नाही, हम ऐसे प्रभु के साथ रहने वाले, हम ऐसे जगत के माता पिता के साथ रहने वाले हैं। जहमा कछु नाही, जहां कोई दुख क्लेश है नहीं, जहमा कलेश कछु नाही। कह कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। हम उस घर के रहने वाले। स्थानांतरण का दुख है। बहुत अच्छी जगह पर रहने वाला जब बहुत गंदी जगह पर आ जाता है तो उसका मन लगता है? नहीं लगता। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहने वाले बहुत बुरे लोगों के साथ में फंस जाता है तो अच्छा लगता है? मन लगता है? नहीं लगता है। अत्यंत प्रकाशमान स्थान पर रहने वाला घोर अंधकार में आ जाए उसका मन लगेगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अत्यंत सुखमय स्थान पर रहने वाला अत्यंत दुखमय स्थान पर आ जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यह जीव का शाश्वत स्वरूप क्या है समझ करके देखें। हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आ गए हैं, किस प्रकाशमान स्थान पर रहने वाले किस घोर अंधकार में आ गए। ये दुख का कारण है। धनाभाव, पुत्राभाव, ये दुनिया के अभाव हमारे दुख के कारण नहीं, ये स्थानांतरण हमारे दुख का कारण है। हम अत्यंत सुखमय स्थान पर के रहने वाले अत्यंत दुख में आ गए हैं। अत्यंत प्रकाश में रहने वाले घोर अंधकार में आ गए हैं। अत्यंत निर्मलता में रहने वाले अत्यंत मलिनता में आ गए हैं। दिन रात अपने के साथ में रहने वाले पराये के साथ में आ गए हैं। दिन रात परम सज्जन के साथ में रहने वाले परम दुर्जन के साथ में आ गए। ये दुख का कारण है। अरे महाराज, ये दुख का कारण है तो फिर चला जाऊं उस स्थान पर? कैसे चले जाओगे? लिफ्ट सिस्टम है, बटन दबाओ चले जाओ। स्थानांतरण हो गया है तो बहुत दिनों तक पैरवी लगानी पड़ेगी। बड़े ऑफिसरों को बहुत प्रसन्न करना पड़ेगा तब स्थानांतरण करेंगे। एक बार स्थानांतरण हो जाने के बाद अपने मन से फिर वहीं नहीं जा सकते हो। अब तो बहुत तामझाम करना पड़ेगा। बड़े ऑफिसर खुश हो जाएं, उनकी कलम में ताकत होती है तो ट्रांसफर कर देंगे। गुरु वाक्य न लभ्यते। इस दुनिया में आ गए हैं, परम सुखमय स्थान पर के रहने वाले इस दुख में आ गए हैं। अब अपने से चाहेंगे वहां चले जाएंगे सो नहीं। ये तो सदगुरु की कलम में ताकत है, यही अब पुनः वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। ये संत ही वहां ट्रांसफर कर सकते हैं जहां से आए हैं। पंछ के खोजो मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो। कह कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह दिखाया हो। पहुंचे भी सतगुरु की कलम में वह ताकत है, फिर से वहां भेजे।
लेकिन आप यहाँ आकर के चाहे कि महाराज जल्दी से कलम चला दो, जल्दी से कलम चलाने वाले बहुत लोग बैठे हैं। महाराज जल्दी से कलम चलाओ, जल्दी से ट्रांसफर हो जाए। सदगुरु की कलम ऐसे नहीं चल जाती है। सदगुरु की कलम तो चलती है, लेकिन कुछ करना पड़ता है। करना क्या पड़ता है? गुरुदेव ने कहा भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। ये करना पड़ेगा। स्थानांतरण करना चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश में जाना चाहते हैं, मलिनता से निर्मलता में जाना चाहते हैं, दुख से सुख में जाना चाहते हैं, तो भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो। संत सदगुरु ने जो मंत्र बतलाया है, उस मंत्र का निरंतर जप करते रहे, निरंतर जप करते रहे।